नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज मैं जो नॉन कॉर्पोरेट्स एंटिटी है उसके बारे में आप लोगों को जीनियस में कैसे प्रैक्टिकल करते हैं वो बताने वाला हूँ। बहुत छोटी सी सिंपल एक ट्रिक है जो जीनियस में ऑलरेडी हमने इम्प्लीमेंट की है, बट लोगों को पहले ये समझना पड़ेगा कि जो नॉन कॉर्पोरेट बैलेंस शीट आपको बनानी है एक्चुअली वो सीए कॉल है। तो जो उसकी ग्रुपिंग है वो सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक ज़रूर दे रखी है, बट वो सीए कॉल है कि आपको किस ग्रुप के अंदर, किस हेड के अंदर कौन सा फिगर लेके जाना है। जीनियस ने ट्राई किया है कि वो मैक्सिमम ग्रुपिंग मैच कर पाए। डिफ़ॉल्ट वाला एक ऑप्शन है जिससे बाय डिफ़ॉल्ट वो सारी ग्रुपिंग लेके जाएगा, बट फिर भी एट दैट टाइम ऑफ मैपिंग आपको चेक करना है कि वो ग्रुपिंग करेक्ट है कि नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ। जीनियस के अंदर बैलेंस शीट 3CD में जाना है। इसमें सबसे पहले आप जैसे ओल्ड प्रेफरेंस सब देते हैं, लास्ट ईयर तक जो आप करते थे, आपको ट्रायल बैलेंस इंपोर्ट कर लेनी है या मैन्युअली क्रिएट ट्रायल बैलेंस के अंदर से ट्रायल बैलेंस डाल देनी है। आपकी जो भी ट्रायल बैलेंस है वो आपको पहले चेक कर लेनी है कि जो भी ट्रायल बैलेंस है उसमें किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं हो। जैसे ये एक मेरा क्लाइंट है, मैं इसकी ट्रायल बैलेंस ओपन करता हूँ 24-25 की। उसके अंदर सारी एंट्रीज मैंने कंप्लीट कर ली है। उसमें प्रॉफिट आ गया है 3,16,000 समथिंग कुछ प्रॉफिट है। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं दिख रहा है। क्लोजिंग स्टॉक मैंने क्लोजिंग स्टॉक की जगह पे डाल दी है। ये डेटा मैंने टैली से डायरेक्टली इंपोर्ट किया है, जो आप मल्टीपल सॉफ्टवेयर से या एक्सेल के थ्रू भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद अपन बैलेंस शीट 3CD में बैलेंस शीट 3CD वाले फीचर्स के अंदर चलते हैं। पार्टी सिलेक्ट करते हैं। आपको जिस ईयर का ट्रांसफ़र करना है, जैसे मुझे करंट ईयर का करना है तो मैं करंट ईयर सिलेक्ट करूँगा, मुझे लास्ट ईयर का करना है तो मैं लास्ट ईयर सिलेक्ट करूँगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 1 बाई 1 अगर आपको 2 इयर्स का डेटा लेना है तो एक साल की, पहले 23-24 कर ले या 24-25 कर ले, एक साल का अगर आप ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको जो डिफरेंस है वो इजीली पता चलेगा कि कौन से फील्ड में मेरा डिफरेंस है या कोई एंट्री छूट गई है। मैं इसमें 24-25 का आपको इंपोर्ट करके एक बार दिखाता हूँ। मैं 1 ईयर डेटा सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले ओल्ड में चेक करता हूँ। मैं ओल्ड मैंने दिया, मॉडिफाइड ट्रायल बैलेंस के अंदर पूरा मैंने चेक कर लिया कि मेरी सारी एंट्री है वो कंप्लीट है। देन जो भी शेड्यूल है, मेनली कैपिटल का शेड्यूल और फिक्स एसेट्स का शेड्यूल, ये दोनों शेड्यूल मेरे को ओल्ड में ही कंप्लीट करना है। आई रिपीट, कैपिटल का शेड्यूल और फिक्स एसेट्स का शेड्यूल मैं ओल्ड में कंप्लीट करूँगा तो मेरा नए वाले फॉर्मेट में डायरेक्टली इंपोर्ट हो जाएगा। कैपिटल में शेड्यूल्स के अंदर जो भी एंट्रीज़ है वो मैंने एंट्री सारी कंप्लीट कर दी है। ऐसे ही फिक्स एसेट्स का जो मेरा चार्ट है, मैंने पूरा चार्ट आप अपना यहाँ पर डाल दिया। ये चार्ट आप ओल्ड और न्यू, ये स्विच टू न्यू दोनों तरीके से आप चार्ट डाल सकते हैं। न्यू वाले में डालेंगे तो भी इंपोर्ट होगा, ओल्ड वाले फॉर्मेट में डालेंगे तो भी इंपोर्ट होगा। आपको डिसाइड करना है कौन सा चार्ट आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसके बाद मेरे को ओल्ड वाले फॉर्मेट में मेरी बैलेंस शीट प्रीव्यू करके देख लेनी है कि कहीं कोई डिफरेंस तो नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे ही डिफरेंस रहेगा तो इंपोर्ट के टाइम पे कहीं ना कहीं वो आपका डिफरेंस आके खड़ा हो जाएगा। मैंने मेरा P&L चेक कर लिया, ट्रेडिंग चेक कर लिया, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस भी मैच हो रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट्स भी मेरा मैच हो रहा है। ओल्ड वाला सारा चेक करने के बाद अब मैं न्यू में चलता हूँ। न्यू में मुझे डायरेक्टली ट्रांसफ़र करना है। मैं सीधा बैलेंस शीट में जा रहा हूँ। मेनू ऑप्शन में नीचे ऑप्शन दे रखा है इंपोर्ट फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। मैं इंपोर्ट फ्रॉम ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लिक करूँगा। यहाँ पर ये विंडो खुलेगा जो कि मैपिंग कर रहा है। ये मेरा पर्टिकुलर्स है, ये ग्रुप है, ये अमाउंट है, डेबिट क्रेडिट, शेड्यूल 6 का ग्रुपिंग है और ये IT ग्रुपिंग है। आपको IT ग्रुपिंग को अभी इग्नोर करना है। मेन जो आपका ग्रुपिंग है वो ये शेड्यूल 6 का ग्रुपिंग है। जैसे कि ये मेरा फिक्स एसेट है, ये टेंजिबल एसेट्स के अंदर लेके जा रहा है, इन्वेस्टमेंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर लेके जा रहा है, फिक्स एसेट टेंजिबल में लेके जा रहा है। ऐसे ही जैसे ये ऑडिटर रेम्यूनेशन है, ये ऑडिट फीस में लेके जा रहा है। ये सॉफ्टवेयर ने पर्टिकुलर्स के हिसाब से ऑडिट फीस अपने आप लिया है। अब आप चाहते हैं कि आप इसमें ग्रुपिंग चेंज करना चाहते हैं तो आप यहीं पे क्लिक करिए टैब पे, आपको सारे ग्रुपिंग यहाँ पर दिखने लगेंगे, जहाँ पे आप सर्चिंग भी कर सकते हो कि आपको ये जस्ट लाइक टेलीफोन सर्च करना है। आप सीधा यहाँ पे T लिखोगे तो आपके T वाले ग्रुपिंग में वो चला जाएगा। अब यहाँ पर सारे ग्रुपिंग दिख रहे हैं। आप चाहते हैं कि नहीं, मैंने ओनली एक्सपेंस का फील्ड सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे ग्रुप व्यू का एक ऑप्शन दे रखा है।
आप यहाँ पे ऑल की जगह सिलेक्टेड करें। सिलेक्टेड करने से क्या होगा कि अगर आपने एक्सपेंस का ग्रुप सिलेक्ट किया है तो आपको एक्सपेंस के ग्रुप में से ही सर्चिंग का ऑप्शन मिलेगा। जो अदर्स ग्रुपिंग है वो सारे हाइड हो जाएंगे। कि अगर आपने एक्सपेंस के अंदर देखा कि आपको और क्या क्या ग्रुप हैं टी में, तो वो टी वाले सारे ग्रुपिंग्स आपको उसके अंदर यहाँ पे एक्सपेंस के अंदर शो होने लगेंगे। अब इसके बाद नॉन करंट एसेट्स, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो सीधा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में जा रहे हैं। काफ़ी लोगों का मेरे पास कॉल आया था कि मुझे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में नहीं लेना है, मुझे इसको परचेज़ के अंदर लेना है। तो आप यहाँ पे परचेज़ आपको या किसी भी हेड में लेना हो, आप डायरेक्टली यहाँ से उस ग्रुप में जाके सिर्फ आप उसका टैगिंग कर दीजिए कि आपको ये परचेज़ वाले ग्रुप में लेना है, तो परचेज़ में कहाँ पर लेना है। क्योंकि परचेज़ के अंदर बाइफर्केशन भी कभी कभी मांगता है, ओपनिंग, क्लोजिंग या उसका क्या आपका स्टॉक है। ये सारी ग्रुपिंग यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से नेक्स्ट प्रेस करेंगे। नेक्स्ट प्रेस करने पे आपको यहाँ पर पूरा टैगिंग का विंडो ओपन होगा। यहाँ पे जितने भी ब्लैंक फील्ड हैं वो भी आपको दिखाई देंगे। अगर आप चाहें तो ग्रुपिंग यहाँ से भी मैपिंग करके चेंज कर सकते हैं। लाइक ये मेरा कानूंगा एंड कंपनी है, इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे अदर्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में लेके गया, तो यहाँ पे ये ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया। मैं इसको वापस से वहीं पे लेके आ जाता हूँ तो वापस से वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आप इस विंडो पे भी ग्रुपिंग चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ऊपर 3 बटन दिए हैं, रेडियो बटन, ऑल, फील्ड और ब्लैंक। आप फील्ड करेंगे तो जितने फील्ड में आपका डेटा है वही फील्ड आपको दिखाई देगी, बाकी की सारी ग्रुपिंग आपकी हाइड हो जाएगी। इस विंडो से आपको पता चलेगा कि आपकी ट्रायल बैलेंस में से जो डेटा इंपोर्ट हो रहा है तो बैलेंस शीट में कहाँ कहाँ पर डिफरेंस है। पहला डिफरेंस आपको दिख रहा है कैपिटल का, वो आपको प्रॉफिट का डिफरेंस दिखेगा। अगर आपको प्रॉफिट का डिफरेंस दिख रहा है मतलब आपका सारा डेटा करेक्ट है। अगर उसके अलावा कोई डिफरेंस दिखे तो आपको कैपिटल का जो शेड्यूल है वो आपको चेक करना पड़ेगा, उसमें कोई मिस्टेक है। उसके अलावा आपका ये फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट्स में अगर कोई डिफरेंस दिख रहा है तो आपको आपका फिक्स एसेट्स का चार्ट चेक करना पड़ेगा कि उसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ पर जो चार्ट है ये ओल्ड फॉर्मेट के हिसाब से है। न्यू फॉर्मेट में अगर आपको यहाँ पर लेके आना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर इंपोर्ट करिए। जो भी ग्रुपिंग उसको सॉफ्टवेयर को पता नहीं चलेगा कि ये किस में लेना है। जैसे जीएम रियलिटी है, ये एक प्लॉट है, तो ये फ्री होल्ड लैंड के अंदर मैंने इसको ग्रुपिंग कर दिया, तो ये फ्री होल्ड लैंड के अंदर चला गया। इसको मैंने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट सक्सेसफुली। ये सारा फिक्स एसेट्स का चार्ट आपका न्यू फॉर्मेट में ट्रांसफ़र होकर आ गया। यहाँ पे देखिए डिफरेंस 0 हो गया। इसके बाद ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में एक बार मैं डेटा डाल चुका हूँ, इसीलिए यहाँ पर शेड्यूल अमाउंट फिल होकर आ रही है, अदरवाइज यहाँ पे डिफरेंस में आएगी। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आईसीआई के फॉर्मेट के हिसाब से अलग अलग बाइफर्केशन मांगे हैं। इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, गवर्नमेंट ट्रस्ट। आपको डिसाइड करना है कि कितना फिगर किस में आपको फिल करना है। इसमें पूरा शेड्यूल वाइज डेटा मांगा है कि जैसे अपन प्रॉपर्टी में जाते हैं तो आपकी कितना, कौन कौन से पर्टिकुलर से करंट ईयर में कितना कितना आपका प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट है। इक्विटी शेयर्स के हिसाब से पूरा आपका इक्विटी के नाम, नेम ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ एंटिटी, ट्रेड, नॉन ट्रेड, कोटेड, अनकोटेड, सारा डेटा डिमांड किया गया है। अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा फील्ड आपको नहीं भरना है तो आप डायरेक्टली करंट ईयर में इसका टोटल भी डाल सकते हैं, जो मैंने किया है। यहाँ पे आपका प्रेफरेंस शेयर हो तो आप वो डाल दीजिए, अदरवाइज अदर करंट नॉन इन्वेस्टमेंट में बाकी की बची हुई इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जिससे आपका ये जो डिफरेंस है वो 0 हो जाएगा। इसके बाद लोन एंड एडवांस है। अब लोन एडवांस में सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, यहाँ पे अगर आप राइट साइड पर ड्रैग करेंगे तो सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड में चेंजेस करने हैं या करंट नॉन करंट में चेंज करने हैं, मैं करंट का फिगर को 0 करूंगा तो ये सेम फिगर नॉन करंट में चली जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि 2000 में मेरा 1000 करंट है, 1000 नॉन करंट है, तो आप 1000 फिल करेंगे तो 1000 ऑटोमेटिक नॉन करंट में चला जाएगा। मतलब आपको फिगर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप 0 से सारे फिगर्स कंट्रोल कर सकते हैं और उसको ऐड और मॉडिफाई कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से ट्रेड पेबल्स के अंदर 6 मंथ, मोर देन 6 मंथ, एक्सीडिंग 6 मंथ में बाय डिफ़ॉल्ट जो सारा डेटा है वो एक्सीडिंग 6 मंथ में जा रहा है। अगर आपको विद इन 6 मंथ करना है तो आप यहाँ से आप 0 करेंगे तो आपका वो फिगर्स मोर देन 6 मंथ के अंदर ऑटोमेटिक चला जाएगा।
विद इन 6 मंथ के अंदर ऑटोमेटिक आपका चला जाएगा। सेम आपको यहाँ पे भी सेम पैटर्न यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं लिस्ट बहुत बड़ी है तो एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट, मतलब इंपोर्ट होने के बाद डायरेक्टली एक्सेल फॉर्मेट भी दिया हुआ है जो आप अपने क्लाइंटों को भेज सकते हैं कि आप अपना मोर देन 6 मंथ या विद इन 6 मंथ वाला डेटा आप मेरे को भर के भेजिए, जो आपका सॉफ्टवेयर में डायरेक्टली इंपोर्ट हो जाएगा। इतना कंप्लीट करने के बाद मुझे कहीं कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है। अगर यहाँ पर कोई भी डिफरेंस रहा और आपने इंपोर्ट किया तो आपका बैलेंस शीट में 100% डिफरेंस खड़ा हो जाएगा। ये कंप्लीट करने के बाद मैं ट्रांसफ़र टू फाइनल अकाउंट जाता हूँ। मैं इसको फाइनल कर रहा हूँ, ये मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। इसके बाद मैं एग्ज़िट करूँगा तो ये जो ड्राफ्ट मैंने इसमें कुछ भी चेंजेस किया है उसका ड्राफ्ट सेव हो जाएगा। अब मैं आता हूँ बैलेंस शीट के अंदर। ये देखिए मेरा यहाँ पे डिफरेंस दिखेगा अगर कोई डिफरेंस होगा तो। सबसे पहले मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने के बाद सबसे पहले मुझे ये सी नंबर चेंजेस इन इन्वेंट्री, ये मुझे आके यहाँ पर इंपोर्ट फ्रॉम बैलेंस शीट करना है। जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है वो ऑटोमेटिक बैलेंस शीट में तो इंपोर्ट होता है बट पीएनएल में ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्टली क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता है, तो मैं बैलेंस शीट से क्लोजिंग स्टॉक इंपोर्ट कर लूँगा। ये अगर आप नहीं करोगे तो आपका डिफरेंस खड़ा हो जाएगा प्रॉफिट में। इसके बाद एक बार मुझे डेप्रिसिएशन चार्ट में जाना है। डेप्रिसिएशन चार्ट में अंदर आके सिर्फ बाहर निकलना है। उसका रीज़न ये है कि कभी कभी हमारा ट्रायल बैलेंस और फिक्स एसेट के चार्ट में डिफरेंस होता है, तो यहाँ पर अंदर जाके बाहर निकलने से जो चार्ट का डेप्रिसिएशन है वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। अभी जो 3,16,000 का जो डिफरेंस मेरे कैपिटल में खड़ा था, ये मेरा प्रॉफिट यहाँ पर मैच हो गया। इसके बाद मैं बैलेंस शीट में चलता हूँ तो मेरा जो बैलेंस शीट है वो यहाँ पर मैच हो गया। कभी कभी क्या होता है कि फिक्स एसेट का जो चार्ट है वो यहाँ पर इंपोर्ट नहीं होता है, तो आपको फिक्स एसेट चार्ट के अंदर जाके यहाँ पे इंपोर्ट का बटन दिया हुआ है, वो आपको यहाँ से इंपोर्ट करना है। एक बार डिलीट ऑल करके मैं ये चार्ट डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे वापस से इंपोर्ट करता हूँ। ये देखिए जीएम रियलिटी, मैं एक्चुअली ऑलरेडी इसको इंपोर्ट कर चुका हूँ जब मैंने ट्रायल बैलेंस को इंपोर्ट किया था। ये मैंने वापस से इसको मैपिंग किया और मैंने इसको इंपोर्ट कर दिया। इंपोर्ट सक्सेसफुली। इस तरीके से मेरी जो पूरी नॉन कॉर्पोरेट वाली बैलेंस शीट है वो रेडी हो गई। अब इसके जो ग्रुपिंग है, जैसे कि अदर एक्सपेंस के जो ग्रुप है, मैं अदर एक्सपेंस में एक बार लेके चलता हूँ आपको। इसके जो ग्रुपिंग्स हैं वो सारे ग्रुपिंग्स आपको यहाँ पर दिखेंगे। टेलीफोन में गया, ऑडिटर में गया, इलेक्ट्रिसिटी में गया, इंश्योरेंस में गया। आपको इसके अंदर का डेटा भी यहाँ पे शो होगा। अदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ये यहाँ पर ब्रोकरेज, ये नए जो हेड हैं वो सारे यहाँ पर ऐड हो गए। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर नहीं, आपको यहाँ से रिमूव करना है, तो आप ये पूरा मैनुअली एडिटेबल है, आप यहाँ से अमाउंट रिमूव करिए और जहाँ पे भी आपको पावर एंड फ्यूल में डालना है तो यहाँ पर अंदर जाके आप वो फिगर डाल दीजिए। अभी इसमें नेक्स्ट अपडेट में हम लोग सर्च का एक बटन भी रख देंगे, तो आप यहाँ पे अंदर जाके हेड भी सर्च कर पाएंगे। इस तरीके से फिर आप यहाँ से बैलेंस शीट में जाके प्रिंट में जाके आप यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू भी निकाल सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रिंट पे क्लिक करने के बाद प्रिंट प्रीव्यू हैंग कर देता है। उस टाइम पे रुपीस का सिंबल है एक, रुपी फॉरवर्डाइन करके, वो आपको इंस्टॉल करना है आपके सिस्टम में। वो आपको हमारे ऑफिस से गेट हो जाएगा, या तो आप गूगल से भी सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका पूरा जो प्रीव्यू है वो इस हिसाब से आ जाएगा। उसके नीचे उसका चार्ट, शेड्यूल्स वो सारा इसके नीचे आ जाएगा। अब सेम इसी तरीके से अगर आपको लास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर का भी अगर आपको इंपोर्ट करना है, तो जैसे मैंने करंट ईयर का किया है वैसे ही सेम आपको लास्ट ईयर में जाके सेम प्रोसेस वापस से रिपीट करनी है कि आपको चेक कर लेना है ओल्ड में कोई डिफरेंस नहीं है ना। उसके बाद शेड्यूल्स चेक कर लेने हैं कि आपने दोनों शेड्यूल डाले हैं कि नहीं डाले हैं, शेड्यूल्स में कोई डिफरेंस तो नहीं है। अगर डिफरेंस नहीं है तो सेम उसी तरीके से आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं।
शेड्यूल लिस्ट के अंदर जाके डायरेक्टली न्यू के अंदर जाके बैलेंस शीट में आप जाके डायरेक्टली इंपोर्ट फ्रॉम मीनू के अंदर इंपोर्ट फ्रॉम ट्रायल बैलेंस करेंगे तो लास्ट ईयर का भी सारा डेटा इसी तरीके से आपका इंपोर्ट हो जाएगा। देन आप करंट ईयर में आके 2 ईयर सिलेक्ट करेंगे तो 2 ईयर्स का जो डेटा है वो आपका डिस्प्ले होने लगेगा। थैंक यू सो मच। मैं आशीष अग्रवाल। इसके अलावा भी आपको कोई भी ज़रूरत रहे तो आप ऑफिस पे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या तो मेरे मोबाइल पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।